कोऑर्डिनेट, गुड, ये अच्छा, गुड, ये नाइस, ये गुड, हाँ नाइस, हाँ ये हाथ थोड़ा लेट चला, ध्यान नीचे, ये गुड, ये अभी रोटेशन सही हो रहा, ये हाँ दोनों हैंड का जाओ, ला ये बोल दे, पीछे से देखना, गुड, चलो नाइस, पूरा जाना, रोल करो। हाय गाइस, आज मैं एक अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर के एक बैटर के साथ मैं एक कट शॉट का ड्रिल किया था, आपने देखा। और ये कट शॉट का ड्रिल एक क्रिएटिव ड्रिल था और क्रिएटिव ड्रिल से बैटर का इम्प्रूवमेंट लेवल और अच्छा होगा और कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी भी प्लेयर को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, ड्रिल्स ही मेन है ट्रेनिंग में, नेट सेशन भी मेन है, मैचेस भी मेन है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग वैल्यू है। लेकिन ड्रिल से क्या होता है, ड्रिल से हम मसल्स मेमोरी को डेवलप करते हैं और उसमें हम जितने ज़्यादा बोले फीड करते हैं, जितनी बार बॉडी हमारी जाती है, जितनी बार हम अपनी बॉडी को यूज करते हैं, बार बार हमारी मसल्स यूज होती है, वो हमारी मेमोरीज में फिट होती है। तो इसलिए हमारी मसल्स मेमोरी अच्छा ड्रिल्स में यूज होना शुरू हो जाती है और फीड हो जाती है दिमाग में। तो गाइस, आज आपने देखा बैटर के साथ एक कट शॉट का ड्रिल किया। आपने देखा होगा, पहले बॉल बैटर रिसीव कर रहा था और फिर उसको बॉटम हैंड से वो इसको रोल करते हुए, फ्रंट शोल्डर लीन करते हुए और उसको अपना हैंड को एक्सटेंड कर रहा था पीछे से आगे की तरफ। जैसे आप कट शॉट आप नेचुरली खेलते हो बैट के साथ, वैसे ही हमने सेटअप तैयार किया और बॉडी को यूज करना शुरू किया अपने, और अपने मसल्स को यूज करना शुरू किया बेसिकली, और उस मसल्स को अपने मेमोरीज में डालना स्टार्ट किया, जिससे हमारी मसल्स मेमोरीज पहले कट शॉट के लिए अच्छा आने लगे। आपने बॉटम हैंड से देखा। इसके बाद एक डिफरेंट उसमें प्रोग्रेसिव ड्रिल्स मैंने कराया। एक आप ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, एक प्लेयर बैटर के पीछे खड़ा था और मैं सामने से बॉल फीड कर रहा था। इसका मकसद देखिए, दो बॉलें थी, दो बॉलों के साथ इस ड्रिल को किया। ये बड़ी सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि मैं क्यों दो बॉल, एक बॉल तो समझ में आता, दूसरा बॉल मैं क्यों यूज़ किया। दूसरा प्लेयर जो था बैटर को पीछे से बॉल दे रहा था, क्योंकि वहाँ पे उसको बॉल तुरंत देना था और आगे से मैं फीड कर रहा था। तो आपने देखा होगा, इन दोनों बॉल के साथ बैटर जैसे कट शॉट के लिए जाते हैं, दोनों हाथ फ्रंट शोल्डर लीड जैसे ही करता था यहाँ पे, और जैसे इस हाथ को कट शॉट के लिए आपका बॉटम हैंड एक्टिव होता है, यही जैसे ये एक्टिव कर रहा था, टॉप हैंड पीछे की तरफ इस बॉल को फेंक रहा था। एक बार और सुन लीजिए, जैसे ही हमने बॉटम कट शॉट का ड्रिल आप करते हो, कई बैटर करते होंगे, लेकिन इस हैंड में बॉल इसलिए दिया, टॉप हैंड का यूज कट शॉट में ज़्यादा नहीं होता, कुछ ऐसा नहीं होता। इसका यूज इसलिए इसको करवा रहा था कि बैटर के माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा कि मुझे कट शॉट खेलने के बाद, फ्रंट शोल्डर स्टेबल होने के बाद हमारे बैट का फॉलो थ्रू भी कंप्लीट होना चाहिए। और इस बॉल को, बैटर को मैं बोल रखा था इस नेट पे, उस नेट पे कहाँ पर डालना था, अपने से पीछे और फ्लैट डालना था। तो इसका मतलब हो गया कि बैटर के दिमाग में रहेगा कि एक शॉट ये खेलना ही खेलना है, और दूसरा हैंड हमारा जब बैट का फॉलो थ्रू कंप्लीट होगा तो इस हैंड को पीछे लाकर बॉल को रिलीज करना है। ये हो गया। और बॉल को रिलीज कहाँ करना, बॉल को फेंकना कहाँ पे है, ऊपर में फ्लैट यहाँ पे। कई बार बैटर गलती कर रहा था कि इसको ऊपर डाल दे रहा था, इसका मतलब उसके बॉटम हैंड के साथ टॉप हैंड का कोऑर्डिनेशन नहीं अच्छा था ड्यूरिंग बैट के फॉलो थ्रू के टाइम में। तो इससे बैटर का कंसंट्रेशन लेवल भी इम्प्रूव हो रहा है और कंसंट्रेट हो रहा है कि बॉल भी हमें कट शॉट के लिए भी ड्रिल करना है, दूसरा हैंड पीछे की तरफ भी
लाना है और पीछे की तरफ लाना ही नहीं है, उसको सही डायरेक्शन में बॉल को डालना भी है। तो बैटर एक टाइम में 3 या 4 चीज़ों पर कंसंट्रेट करना पड़ रहा है। तो जितना बैटर का कंसंट्रेशन लेवल हाई होगा उतना उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा और वो अच्छे से चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। और अभी बता देता हूँ, जैसे बैटर ये आ रहा था, ये हैंड के यहाँ, ये देखिए ये आया और ये यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया मतलब बॉडी के लेफ्ट साइड में सामने की तरफ डालेगा तो रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? देखिए यहाँ आया और यहाँ डाला मतलब हमारी बॉडी पूरी गई नहीं पीछे की तरफ, हमारे बैट का फॉलो थ्रू कंप्लीट नहीं हुआ। जब फॉलो थ्रू कंप्लीट नहीं होगा तो शॉट में पावर वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे शोल्डर का रोटेशन हिप के साथ शोल्डर का सेपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पे बॉल डाला टॉप हैंड से बैटर ने, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर टॉप हैंड से बैटर ने अपने सामने बॉल डाला मतलब उसका हिप और शोल्डर का सेपरेशन सही नहीं हुआ, रोटेशन उसका सही नहीं हुआ। जब हिप अच्छे से रोटेट नहीं होगा और तो शोल्डर अच्छे से रोटेट नहीं होगा, एक के साथ ये दूसरी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो जैसे ही शोल्डर और हिप ज़्यादा रोटेट होगा तो आपकी बॉडी अच्छी चल निकलेगी और बैट के बॉल का जब इम्पैक्ट बैट के साथ होगा तो आपके शॉट में पावर भी आएगा। तो बेसिकली बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो दिमाग में रखकर मैं क्रिएटिव फील्ड डिज़ाइन करता हूँ और उसको इम्प्लीमेंट भी कराता हूँ बैटर को नेट में, मैच में। तो आई थिंक 80 to 90% मुझे रिजल्ट अच्छा मिलते हैं, किसी बैटर में 70-60%। तो आई थिंक सही वे में आप काम करोगे, ड्रिल्स के मायने और मतलब को समझोगे तो रिजल्ट डेफिनेटली आपको अच्छा मिलेगा। अगर ड्रिल्स गलत करोगे तो आप पूरे साल करते रहोगे, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। इसलिए एक्सपर्ट की सलाह में और अच्छे कोचेज के साथ मिलकर इस काम को आप कर सकते हैं। थैंक यू।